हाय गाइस, तो आज तो दिन तो थोड़ा अच्छा है क्योंकि हरा भरा हो गया मार्केट, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस जंप करके $94,000 पे चली गई है। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंप है। लेकिन अभी जो ये जंप आया है, क्या ये एक रियल जंप है या फिर एक फेक आउट है? क्या हम जो इतने टाइम से बात करें कि भाई टू द मून हमारा फेस 430 $150,000 जो हम वेट कर रहे थे, क्या वो थोड़ा जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया, या फिर अभी भी थोड़ा सा हम इसी जोन पे मूव करेंगे? वील टॉक अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। साथ में हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन सबका यही है कि भाई ऑल्ट सीजन कब आएगा। कभी ऑल्ट सीजन क्लोज होता है, कभी क्लोज हो जाता है, तो अभी भी ऑल्ट सीजन यहाँ पर क्लोज ही है या फिर वो फिर से यहाँ पर क्लोज है। तो वील टॉक अबाउट ऑल द स्टफ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर टैरिफ को लेके भी आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस थोड़ा सा सॉफ्टन होता हुआ दिख रहा है, जो शो कर रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में जो प्रेशर था, मे बी अब वो थोड़ा सा हटने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, विच इज़ गोना बी गुड। तो लॉट ऑफ स्टफ वील टॉक अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले गाइस, परंपरा जो है वो यहाँ पर चालू करिए, वीडियो को पहले लाइक करिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करिए और भाई को यहाँ पर मोटिवेट कर दीजिए फटाफट तुरंत इफेक्ट के साथ, अभी के अभी। ओके गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। एंड हमेशा की तरह हम जो कल हमने वीडियो का एनालिसिस किया था वहीं से हम पिकअप करते हैं। तो कल मोरओवर अगर हम जो बात कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है 90-91 तक जाए, एंड फिर वहाँ देखना है अगर करेक्शन आता है तो हम यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज विच इज़ अराउंड $87,000-88,000 वहाँ पर टेस्ट करके होल्ड करते कि नहीं करते। मतलब यहाँ पर अभी जो एक दो क्रिटिकल जोन्स ब्रेक हुए हैं, वहाँ पर क्या हम स्टे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? अगर स्टे करते हैं दैट इज गोना बी गुड। लेकिन जब 90-91 की हम बात करते हैं तो बिटकॉइन 90-91 तो गया ही, लेकिन वहाँ पर रुका नहीं, इनफैक्ट $94,000 तक यहाँ पर चला गया। सो दैट वाज अ रियली गुड मूव, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पर बन गया ना, जितना डिस्टेंस यहाँ पर प्राइस वाइज बना है, जितना हम ऊपर यहाँ पर इस लेवल से गए हैं, दैट इज गोना बी गुड। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैं मूविंग एवरेजेस निकालूंगा, तो अभी बिटकॉइन ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मूविंग एवरेजेस थे ना, जो एक रेजिस्टेंस की तरह देखो यहाँ पर एक्ट कर रहे थे, उन सबको ब्रेक कर चुका है। लास्ट यहाँ पर 100 मूविंग डेली मूविंग एवरेज विच इज़ अराउंड $90,000, तो उन सबको ब्रेक कर चुका है। और ये 90,000 भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया था। इफ़ यू रिमेंबर, पहले जब बिटकॉइन की प्राइस इस एरिया में मूव करी थी 90 से लेके 108 में, तो यही जोन था जिसने काफ़ी बार बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट दिया था। तो उसको इतने वॉल्यूम से यहाँ पर ब्रेक करना, दैट इज स्टिल गुड इन अ वे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर जो चीज़ ये देख रहा हूँ कि मूवमेंट तो अच्छा आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी जिस जोन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं ना, ये वाला जोन, ये जोन आप खुद देख सकते हो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का जोन है। मतलब दिस इज स्ट्रॉन्गर देन 90,000 या बाकी जितने, मतलब अभी बिटकॉइन के इस जोन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन यही बन जाता है, विच इज़ अराउंड ये 94 से लेके 96-97 का आप एरिया देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो एरिया हो जाता है और जिस तरह का मूवमेंट है, वहाँ पर प्रॉबिलिटी जाती है हल्का फुल्का करेक्शन करने के लिए। करेक्शन तो देखो हर कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन अभी करेक्शन वाइज व्हेन आई लुक एट इट, तो मेरे को ये देखना है कि अगर प्राइस वाइज हम नीचे भी यहाँ पर आते हैं तो $90,000 पे हमारा क्या रिएक्शन, 90 या फिर आप $89,000, इस वाले एरिया को मैं देखना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पर होल्ड करते हैं दैट्स गोना बी गुड। दी ओनली थिंग इज, कई बार होता क्या है कि ऐसे मूवमेंट आते हैं और मूवमेंट आने के बाद ना एकदम से वापस हम नीचे की जोन में आते हैं, जो मेरे को अभी इस मूवमेंट से वैसे तो फील नहीं हो रहा, बट आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, तो वो आप कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर लेना। मेरे को तो फील ये आता है कि यहाँ पर अभी जो ये जोन है, थोड़ा हम ऐसे मूव करके थोड़ा सा करेक्शन लेके नीचे आते हैं, तो 90 का 89-90 का जो एरिया वहाँ तक हम थोड़ा सा होल्ड करें और फिर नेक्स्ट रैली के लिए एक थोड़ा स्टार्ट जो है यहाँ पर करें। मतलब अभी क्या लोग थोड़े से बुलिश हो गए, तो बुलिशनेस थोड़ी सी निकालने के लिए नीचे और ऊपर, तो ये मूवमेंट हो जाएगा तो वो अच्छा है। लेकिन अगर उसका ऑपोजिट हुआ तो फिर से हम रीवैल्यूएट यहाँ पर करेंगे। एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि अभी ये पॉजिटिव मूवमेंट आया है, तो उससे क्या हुआ है कि फंडिंग रेट तो फिर भी अभी ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव है, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। लेकिन अगर हम यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट का रेशियो देखते हैं, तो अगर आप देखोगे डेली के अंदर, तो डेली में भी यहाँ पर लॉन्ग ज़्यादा ओपन हो गए हैं, 7 डे में भी लॉन्ग ज़्यादा यहाँ पर ओपन हो गए हैं, एंड 30 डे के अंदर भी लॉन्ग ज़्यादा ओपन हो गए हैं। अगर 1 डे में हम देखते हैं तो ओवरऑल अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 89 या $90,000 जाती है, तो 3 बिलियन लॉन्ग्स जो उनकी लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा पैनिक के लिए एक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। बट नन द लेस, एज आई कीप ऑन सेइंग गाइस, कि अभी जो मूवमेंट है अच्छा है। आई थिंक दिस इज गुड कि हम इस जोन से बस मूव आउट किए हैं, लेकिन अभी जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होंगी ना, वो एक आइडिया देगी कि अभी तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब सपोर्ट कहाँ पर बना रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर। साथ में इन दी एंड जो मैं बात यहाँ पर पहले से भी कर रहा हूँ कि अभी फेज 4 यहाँ पर बाकी है, जिसके मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं क्यों अभी बिटकॉइन का टॉप नहीं लगा है, एंड वी आर गोइंग टू 130 एंड $150,000, जो हमारा एक साल से पहले का भी प्रिडिक्शन यहाँ पर है। तो उस अकॉर्डिंग आई स्टिल फील कि वी आर गोइंग देयर। माई प्रिडिक्शन इज कि मे बी एंड ऑफ दिस ईयर उसके आसपास हम जा सकते हैं,
लेकिन यू नेवर नो, अगर पहले जाए तो और अच्छी बात है, अगर पहले हो जाता है तो फिर हो सकता है कि मे बी जो टॉप है वो 130 150 नहीं हो, कुछ और ही यहाँ पर हो. सो दैट्स दी वन थिंग दैट आई एम लुकिंग एट. बट ओवरऑल ये अच्छा मूवमेंट है एंड ये भी देख के अच्छा लग रहा है. मतलब एज पर मी, हम जो इतने टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि नेक्स्ट फेज आएगा, अभी ये कंसोलिडेशन ही हो रहा है, तो ये मूवमेंट जो मेरे को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वही पूरा फेज यहाँ पर बन रहा है और नेक्स्ट बड़े मूवमेंट के लिए हम यहाँ पर रेडी हो रहे हैं. तो ये है, ठीक है गाइज. तो मूवमेंट वाइज दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. लेट्स सी बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है. आपको लगता है ये फेक है या रियल है या क्या है, या फिर यू फील कि यहाँ पर प्राइस वाइज जो है 90 पे होल्ड नहीं करेंगे, हम एटलीस्ट यहाँ पर प्राइस वाइज फिर से नीचे की तरफ आएंगे, अब ऑलमोस्ट यहाँ पर $83,000 और फिर जंप करेंगे. क्या लगता है आपको, आप बताना. डू यू थिंक वी स्टिल नीड मोर टाइम यहाँ पर नीचे जाके जाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि समथिंग लाइक दिस एंड देन वी मूव फॉरवर्ड. आप कमेंट्स में डाल के ज़रूर यहाँ पर शेयर करना. लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, वहाँ पर भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका भी स्टांस जो है थोड़ा सा सॉफ्ट यहाँ पर हो रहा है. उन्होंने भी यहाँ पर ये बोला है कि अभी रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कि अभी चाइना के ऊपर 125% टैरिफ जो लगाया है वो काफ़ी हाई है, लेकिन विद टाइम वो धीरे धीरे, मतलब उनकी टोन पे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि विद टाइम धीरे धीरे उसको हम कम कर सकते हैं. पहले जीरो था, जीरो तो नहीं रखेंगे लेकिन कम यहाँ पर कर सकते हैं. तो इट गिव्स, एंड वी आर गोना बी गुड फ्रेंड्स, वी आर गोना बी वर्किंग टुगेदर. दैट गिव्स एन आइडिया कि जो पहले इतनी हीट हुई थी, इतना सारा ड्रामा और इतनी सारी चीज़ें हुई थी, वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ यहाँ पर हो रही है. एंड अगर वो होती हैं, चीज़ें फिक्स होती हैं, तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फॉर द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट, जो ऑलरेडी काफ़ी हिट ले चुका है पहले जो इन्होंने चीज़ें यहाँ पर अनाउंस करी थी. अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, लोग यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं कि भाई बाय करें, सेल करें, क्या करें, लेकिन यहाँ पर ढीठ हॉडलर, अगर आप देखेंगे इलॉन मस्क जो है अभी भी ढीठ हॉडल कर रहे हैं अपने यहाँ पर बिटकॉइन, जो उन्होंने लास्ट बुल रन में बाय किए थे, काफ़ी सारे बेच भी दिए थे, लेकिन जो रिमेनिंग रखे हुए थे उन्होंने अभी भी यहाँ पर रखे हुए और अर्निंग रिपोर्ट में शो कर रहे हैं. अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन ऑल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबको रिमाइंड करना इसलिए कारण मैं कराना भी चाहूँगा कि अगर आप देखोगे बिटकॉइन, जो आप देखोगे उसको, उसके जो मेन फाउंडर थे, क्रिएटर थे सतोशी नाकामोटो, उनका जो लास्ट नोन पब्लिक मैसेज या कमेंट जो था वो आज से 14 साल पहले हुआ था, जहाँ पर उन्होंने बिटकॉइन फोरम के ऊपर, सॉरी ये ईमेल के अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मैं अब बाकी चीज़ों पे मूव ऑन कर गया हूँ. एंड यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो गैविन और बाकी जो लोग हैं उनकी गुड हैंड में, जो उस टाइम पे डेवलपर थे, एंड कम्युनिटी जो है इसको आगे यहाँ पर देखा. तो देखो आज से 14 साल पहले उन्होंने ऐसी इनोवेटिव चीज़ बनाई, जहाँ पर जो मेन फाउंडर था, जिसने बनाया, जिसने किया, वो गायब भी हो गया, वो आज की डेट में कुछ उसका कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन स्टिल ऐसी चीज़ बनाई जिसको आज की डेट में इतना बड़ा कम्युनिटी जो पूरी है, पब्लिक जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करती है. तो बिटकॉइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव इनोवेशन इन द वर्ल्ड, अगर आप देखोगे ना ह्यूमन हिस्ट्री में. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड या, सो आई होप वेर एवर सतोशी नाकामोटो इज, ही इज़ हैप्पी. इफ ही इज़ नॉट, बट या एनीवेज. अब गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे कि मैं ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या यहाँ पर फील करता हूँ. लेकिन उससे पहले गाइज थोड़ी सी मैं शिलिंग करूँगा यहाँ पर. पहली शेयरिंग ये है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर आपको पूरे मार्केट के जो अपडेट्स है ना, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सबका सब आपको मिल जाएगा. अलर्ट्स, चार्ट्स, सिग्नल, सारी चीज़ें. तो आप लिंक नीचे मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन देयर. साथ में अगर आप एक्सचेंजेस को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको एक्सचेंजेस का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा. वहाँ से आप साइनअप कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट मिलेंगे, प्लस इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस. बिटयूनिक्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जहाँ पर डिपॉजिट पे 10% बोनस यहाँ पर मिल रहा है, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए. तो वो बोनस आप ट्रेड में यूज़ कर सकते हो, लॉस भी हुआ तो उस बोनस में से निकल जाएगा, तो यू कैन चेक इट आउट. साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम पे भी आप अच्छा कुछ अर्न कर सकते हो, मतलब आप टेस्ला कार भी विन कर सकते हो अगर आप हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर करते हो, और मिनिमम यहाँ पर एप्पल वॉच भी विन कर सकते हो अगर आप 3 मिलियन से ज़्यादा का यहाँ पर वॉल्यूम करते हो. तो अभी है लिमिटेड टाइम के लिए, यू कैन चेक दैट आउट. ठीक है, अब शिलिंग खत्म हो गई, अब मूव ऑन करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, व्हाट्स हैपनिंग विद द ऑल्ट कॉइन्स. तो ऑल्ट कॉइन्स को लेके जैसे गाइज आई हैव बीन सेइंग कि ऑल्ट कॉइन्स विल कम, मतलब ऑल्ट कॉइन्स क्या, ऑल्ट कॉइन सीजन, ऑल्ट कॉइन सीजन जो है वो कभी ना कभी हमको फाइनली यहाँ पर देखने को मिलेगा. लेकिन उससे पहले मार्केट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा है, यूजुअली होता है कि जब मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ ना, बिटकॉइन का जब ये ऑल्ट सीजन आता है तो ऐसा टाइम होता है जहाँ पर बिटकॉइन जो होता है वो भी रैली कर रहा होता है, जो प्रॉब्लम हमको फेज 4 में कहीं ना कहीं एंड में थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर बिटकॉइन भी रैली कर रहा होता है और साथ में बिटकॉइन डोमिनेंस जो होती है वो फॉल यहाँ पर कर रही होती है. लेकिन उससे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस जो है एक अपना पीक यहाँ पर बनाती है, जो प्रीवियसली 70 के एरिया पर रह चुका है. इस बार थोड़ा सा ऑल्ट मार्केट जो है चेंज यहाँ पर हो चुका है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 66 का एरिया, तो 65 66 1-2% ऊपर नीचे आप मान लेना, उतना तो यहाँ पर बनता है. तो उसके बाद फाइनली हमको देखने को मिलेगा. एंड अभी भी अगर आप देखोगे ना, देखो ऑल्ट मार्केट इतना ग्रो हो गया, आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे ऑल्ट मार्केट अभी 1 ट्रिलियन पे आ गया. अभी कुछ दिन पहले 800 बिलियन पे था, 1 ट्रिलियन पे आ गया. अभी भी हम यहाँ पर 2021 का जो हाई था जब बिटकॉइन $69,000 पे था, वहाँ पर ऑल्ट मार्केट क्या 1.7 ट्रिलियन पे था.
तो उससे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे अभी भी हम $1 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं, तो हमने तो उसको प्रीवियस पीक को भी यहाँ पर पास नहीं किया। तो उसी अकॉर्डिंग अभी भी यहाँ पर आई फील 3x मूवमेंट जो बाकी है, लेकिन उसके लिए उससे पहले बिटकॉइन का जो फेज 4 है ना, ये स्टार्ट होना जरूरी है। इन द मीन टाइम आप हाँ बीच में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलती रहेगी, वो आप करोगे। और इसका एक क्लियर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अभी अगर आप देखोगे, अभी यूएस के अंदर क्रिप्टो के रेगुलेशन आ रहे हैं। बिटकॉइन को रिजर्व में तो ऐड कर ही दिया, लेकिन क्रिप्टो को लेके भी रेगुलेशन लेके आने वाले हैं जहां पर वो मेन स्ट्रीम जाने वाली है। एंड उससे अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन्स को लेके काफ़ी बढ़ सकती है। जहां पर पॉल एटकिंस जो है वो अब यहाँ पर एसईसी के चेयरमैन बन गए, जिनको लेके मेन वेट हो रहा था, क्योंकि मेन चेयरमैन आएगा तभी क्रिप्टो के रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें आएंगी। तो हमको बहुत फास्ट पेस के अंदर यहाँ पर फ्रेंडली रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेके पॉल एटकिंस काफ़ी वोकल भी यहाँ पर हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी अगर आप देखोगे, पहले बिटकॉइन इथीरियम की ईटीएफ आए थे, आज की डेट में देखोगे आप 70+ क्रिप्टो ईटीएफ है जो यहाँ पर वेट करें, जिसके अंदर XRP, सोलाना, LTC, डोज कॉइन, कार्डानो, डॉट एंड मैनी अदर एप्टोस, बहुत सारे कॉइन हैं जिनकी ईटीएफ यहाँ पर फाइल हो चुके हैं। और एक अगर क्रिप्टो कॉइन का ईटीएफ यहाँ पर पास हो गया ना, तो सारे हो जाएंगे। एंड आई फील यहाँ पर धीरे धीरे करके सारे जो ऑल्ट कॉइन है उनकी ईटीएफ पास हो सकते हैं। अगर वो पास हुए तो उससे होगा क्या, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम आज के डेट में स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, वैसे ये सारे कॉइन्स भी ट्रेड होने यहाँ पर चालू हो जाएंगे। मतलब इट्स गोना बी लाइक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक्स होते हैं ना, वैसे ही। तो इट्स गोना बी रियली बिग। एंड स्पेशली इसी कारण से ऐसे कॉइन जो यूएस में बने हैं और यूएस में जिनकी ईटीएफ लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस पर डेफिनेटली इट इज़ वर्थ कीपिंग एन आई। तो इसी कारण से आई फील कि अभी यहाँ पर जो है मेन चीज़ ये है कि हमको एक रूटीन की आदत है। वो रूटीन ये है कि हमने जो प्रीवियस साइकिल में देखा है चीज़ें किस तरह से होती हैं, कैसे चलती हैं, लेकिन इस बार क्या है, हमको ये भी रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि इस बार चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं। कभी भी हमको इस तरह का अडॉप्शन जो है स्पेशली यूएस में जो रहा है रूल्स को लेके, वो कभी देखने को मिला नहीं है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पहले भी था, लेकिन अब बहुत अलग लेवल पे यहाँ पर आ गया। तो टाइमलाइंस थोड़ी सी चेंज हो गई, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन एक बड़ा जो मूवमेंट है या बड़ा एक मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छा टाइम आने से पहले एक वो साइलेंस का टाइम है जहाँ पर अक्यूमुलेशन, सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं यार, सारी चीज़ें प्लान करके यहाँ पर होती हैं। तो इन दी एंड आई स्टिल फील इट विल कम। बस ये है कि गाइस प्लान ढंग से आप यहाँ पर करना। जैसे मैं आपको पहले से भी बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बिटकॉइन में डालो, अपना डीसीए करते रहो, आप हॉडल करते रहो। लेकिन जब अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, तो देखो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, जैसे मैं बोलता हूँ, .com बबल से मैच कर सकते हो। उस टाइम पे भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, हम ये बना रहे हैं, हम वो बना रहे हैं, हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम चांद नीचे ले आएंगे, सारी चीज़ें बोलते थे। एंड में 99.9% जो कंपनीज थी वो कोलैप्स यहाँ पर कर गई, लेकिन जो 0.1% रही उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। तो क्रिप्टो भी वैसा ही, सबके सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चल रहा है एंड स्पेकुलेशन हो रहा है, जैसे .com बबल के टाइम पे हुआ था, वही हमको देखने को मिलेगा। इन द एंड एक बबल फॉर्म होगा, वो बर्स्ट होगा, और जब वो बर्स्ट होगा तो 99.9 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स गायब हो जाएंगे, लेकिन 0.1% चेंज कर देंगे द वे वी इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उस अकॉर्डिंग इसलिए आपको यू हैव टू बी केयरफुल। ये ऑल्ट कॉइन जो है अभी, क्योंकि स्पेकुलेशन का टाइम है, सब बना रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, ये बढ़ते भी बहुत ज़्यादा है। जब बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ये भी बहुत फास्ट पेस पे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब बिटकॉइन नीचे गिरता है तो ये तो मर ही जाते हैं, गिर ही जाते हैं, लोड पड़ जाते हैं। तो इसलिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट। ये है कि अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखो, अपना डाला, आया, प्रॉफिट बुक किया, उस तरह से। आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो बोलेंगे मैंने इतने में बाय किया और देखो मैंने कितने, मैंने यहाँ तक हॉडल किया, मैंने कितने बना लिए। होने में कई बार हो जाता है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू बी इन द राइट कॉइन एज वेल, राइट। अगर राइट कॉइन में नहीं रहे तो क्या होगा। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड हमेशा ये ध्यान रखो, दूसरों को मत देखो उन्होंने कितने पैसे बनाए, वो कैसे करते हैं, वो करोगे फोमो होगा, और फिर ऐसी स्ट्रैटेजी अपना लोगे जिसको लेके आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, उसके लेके कुछ माइंडसेट, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, एंड यू विल एंड अप लूजिंग मनी। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। बेस्ट ये इन द बिगनिंग यू सी एन अपॉर्चुनिटी, बाय किया, अपना ट्रेड करके प्रॉफिट निकालिए, बाय किया, अपना ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल लिया, फिर से अपनी एंट्री वेट करो, करेक्शन आए, वैसे करके आप ले लो, प्रॉफिट बनाओ, ताकि आपका पैसा वो बनते रहे। उसमें आप इस तरह से भी सेफ रहोगे कि कल को एकदम से वॉलेटिलिटी आती है और प्राइस डंप होता है ना, तो ऑलरेडी आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अपना प्रॉफिट बुक कर रखा है, तो डंप हो गया कोई बात नहीं, डंप हो गया तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी में बाय करूंगा। लेकिन अगर आपने बाय कर रखा है ये सोच के कि नहीं ये तो जाएगा 200x, लेकिन आपको चाहिए 1 महीने के अंदर ही, 2 महीने के अंदर ही, लेकिन वैसा होता नहीं, उल्टा हो जाता है, तो फिर फंस जाओगे। अब क्या करूँ, फिर पैनिक में सेल करोगे, लॉस में करोगे। तो इसलिए तो ये प्लानिंग अगर आपने कर ली ना, जैसे मैं बोलता हूँ, इमोशंस घर पे लगाओ, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ खुल के एकदम लगाओ। यहाँ पर चार्ट्स में, ट्रेडिंग के अंदर मत लगाओ। लगाओगे तो सबसे पहले आपका हार्ट ब्रेक होगा, फ्रेंड जोन सबसे पहले आप यहाँ पर होने वाले हो, राइट। तो कैलकुलेशन से यहाँ पर करो। तो उसी अकॉर्डिंग गाइस प्लान करते रहो, बाकी विल ब्रिंग मोर स्टफ फॉर यू, ताकि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले बेस्ड ऑन आर मिस्टेक्स जो हमने, मतलब मैं भी जो शेयर कर रहा हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो गलतियाँ करता हूँ बस वही आके आपके सामने बताता रहता हूँ, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आए। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि सेम चीज़ें हर कोई उस साइकिल से आता है। तो कभी ये मत सोचना इफ़ आई एम सिटिंग ऑन द स्क्रीन, मैं यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ तो मेरे को सब कुछ पता है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ।
आज की डेट में भी वी ऑल्सो मेक मिस्टेक, बस ये है कि आई एम जस्ट शेयरिंग दैट मिस्टेक्स विद यू। तो इवन वेन यू मेक मिस्टेक, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आपके स्ट्रैटेजी के अंदर चीज़ें मिस हो रही हैं। उस गलती से डिसअपॉइंट नहीं हो रहा है, उस गलती से सीखना है कि यार मैंने गलती करी तो मैंने क्या गलत किया। नोट डाउन करो एक कॉपी के अंदर एंड मेक श्योर वो गलती आगे नहीं हो, क्योंकि गलती से सीखोगे तो सही है, लेकिन नहीं सीखे तो बार बार वही गलती करोगे, एंड में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो उस तरह से सोच समझ के प्लान करना, पैसे का मामला है यार, मतलब मजाक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल यही है आज के वीडियो के अंदर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब। आज तो हराक मार्केट है, आज तो मेरे को लाइक चाहिए, आज कर दो। अब कितना नंबर बोलूँ यार, नंबर भी नहीं पता, चलो अपने हिसाब से ही कर दो यार, कितना पहुँचाते हो देखते, 1000 पहुँचाओगे, 2000 पहुँचाओगे, कितना, 15,000 50। चलो ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। बाकी लीव योर कमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट, आई रीड देम ऑल एंड गिव्स मी लॉट ऑफ इनसाइट्स, राइट। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।